हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। जब भी मार्केट में हम डेस्कटॉप या लैपटॉप परचेज करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि दो तरह के एडिशंस अवेलेबल होते हैं। एक होता है डॉस बेस या फिर उबंटू बेस और एक होता है विंडो बेस, जिसके अंदर हमें प्री इंस्टॉल विंडोज़ देखने को मिल जाती है। अगर आप डॉस बेस या उबंटू बेस सिस्टम खरीदते हैं तो आप उसके अंदर बाद में विंडोज़ का इंस्टॉलेशन करते हैं। अब आप तरीका चाहे कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे बाद में जेन्युइन विंडोज़ परचेज कर सकते हैं या फिर दूसरे तरीकों से विंडोज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप जेन्युइन विंडोज़ परचेज करते हैं तो आप ये निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा और जेन्युइन लाइफ टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, विंडोज़ करप्ट हो जाती है या फिर कभी वायरस इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें हमारे सिस्टम को फॉर्मेट करवाना पड़ता है। और ऐसे में कई बार देखा गया है कि जब हम विंडोज़ को रीइंस्टॉलेशन करते हैं तब हमारी जेन्युइन विंडोज़ तो रह जाती है साइड में और हम पायरेसी का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जेन्युइन विंडोज़ होते हुए भी हम पायरेसी यूज़ करने लग जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जानकारी के अभाव में, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि जो हमने लाइसेंस विंडोज़ परचेज की है वो उस सिस्टम के लिए लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। आप कितनी बार भी फॉर्मेट करें, आप अपने जेन्युइन सिस्टम को, जेन्युइन विंडोज़ को हर बार डिजिटली लाइसेंस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जेन्युइन विंडोज़ का लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज करने के बाद भी अगर आप पायरेसी यूज़ कर रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए और आप किस तरह से अपने पुराने जेन्युइन लाइसेंस को दोबारा से एक्टिवेट करके जेन्युइन विंडोज़ का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए 500 लाइक्स का टारगेट मैंने रखा है, तो फटाफट इस टारगेट को पूरा कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पुराने तो बने रहिएगा। दोस्तों, जब भी हम अनलाइसेंस्ड विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि कंप्यूटर के कोने में एक वाटरमार्क नज़र आता है या फिर पर्सनलाइजेशन ऑप्शन जो है वो डिसेबल हो जाता है। अब दोस्तों देखिए, विंडोज़ 7 भी है, 8 भी है, 8.1 भी है और विंडोज़ 10 भी है। जेन्युइन विंडोज़ वाले लैपटॉप या डेस्कटॉप विंडोज़ 7 में भी आते थे, विंडोज़ 8 में भी आते थे, 8.1 में भी आते थे और 10 में भी आते थे। तो आज मैं आपको हर एक विंडोज़ के अंदर किस तरह से आप अपने पुराने जो लाइसेंस है उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं विंडोज़ 7 के टाइम के लैपटॉप या डेस्कटॉप के बारे में। दोस्तों, जब भी विंडोज़ 7 वाला डेस्कटॉप या लैपटॉप कोई परचेज करता था तो उस समय लाइसेंस का जो की है वो उसके ऊपर ही चिपका हुआ आता था। यानी कि आप बैटरी के नीचे या फिर बैक पैनल के ऊपर आप देखेंगे तो वहां पर आपको एक विंडोज 7 का स्टिकर देखने को मिलता है, ठीक है, और उसके ऊपर उसकी प्रोडक्ट की लिखी हुई होती है। अब देखिए दोस्तों, हर विंडोज में अलग अलग एडिशंस होते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली जितने भी 99% जो लैपटॉप्स जो डोमेस्टिक पर्पज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनके अंदर विंडोज का होम एडिशन देखने को मिलता है, ठीक है। और कमर्शियल सीरीज के जो लैपटॉप या डेस्कटॉप होते हैं उनके अंदर विंडोज का प्रो एडिशन देखने को मिलता है। और ये बात विंडोज 7 पे भी लागू होती है, विंडोज 8 पे भी, 8.1 में भी और विंडोज 10 में भी। लैपटॉप और डेस्कटॉप है दोनों में समान रूप से लागू होती है, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई ऐसा लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो जिसके ऊपर आपने स्टिकर को आपने फोटो खींच रखी है या फिर अभी भी आपका स्टिकर सही सलामत है, तो आप उसकी की को लिख के रख लीजिए, क्योंकि वो की आपके सिस्टम के लिए लाइफ टाइम के लिए है, ठीक है। अब आप उसके अंदर देखेंगे कि उसके ऊपर उसका एक एडिशन भी लिखा हुआ होता है, विंडोज 10 का होम एडिशन है या विंडोज 10 का प्रो एडिशन है। तो जब भी आप विंडोज को रीइंस्टॉलेशन करें तो ये ध्यान में रखें कि जो प्रोडक्ट की के ऊपर एडिशन लिखा हुआ है वही एडिशन आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद में की को इंसर्ट करके आप अपनी पुरानी विंडोज 7 को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब ये स्टेप्स आपको करने कैसे हैं इसका मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके बता देता हूं। तो जब भी आप विंडोज 7 का इंस्टॉलेशन करें या 8 का इंस्टॉलेशन करें तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो एडिशन आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ में आया था प्री इंस्टॉल्ड, वही एडिशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आपके सिस्टम के अंदर होम एडिशन आया था तो यहाँ पर आपको होम एडिशन ही सिलेक्ट करना होगा और अगर प्रोफेशनल एडिशन आया था तो प्रोफेशनल एडिशन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। अब 32 बिट सिलेक्ट करना है या फिर 64 बिट सिलेक्ट करना है, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आप दोनों में से कोई सा भी 32 बिट या 64 बिट का एडिशन सिलेक्ट कर सकते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इंस्टॉलेशन के टाइम पर अगर ये प्रोडक्ट की पूछता है आपको तो प्रोडक्ट की आपको वहां इंसर्ट नहीं करनी है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद हम प्रोडक्ट की को इंसर्ट करके विंडोज को एक्टिवेट करेंगे। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको सिस्टम प्रॉपर्टीज को ओपन करना है और यहां पर आपको ऑप्शन नजर आएगा चेंज प्रोडक्ट की का। इसके बाद की का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्टिकर के ऊपर आपने जो की देखी है वो की आपको यहाँ पर इंसर्ट करनी होगी और इसके बाद सिंपल है नेक्स्ट बटन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब
माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये की वेरिफिकेशन के लिए चली जाती है। अगर ये की जेन्युइन है या फिर अगर आपने की इंसर्ट सही की है तो ये की वेरीफाई हो जाएगी और आपका जो भी विंडोज़ का एडिशन है वो सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो जाएगा और आपको एक मैसेज नजर आएगा, एक्टिवेशन वाज सक्सेसफुल। और इस तरह से आप अपनी विंडोज 7 या 8 को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों विंडोज 8.1 के लैपटॉप या डेस्कटॉप जब से मार्केट में आने लगे हैं तब से माइक्रोसॉफ्ट ने या फिर कंपनीज ने स्टिकर देना बंद कर दिया है। अब विंडोज की लाइसेंस की को मदरबोर्ड के अंदर, फर्मवेयर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। अब आपको क्या करना होगा, उस फर्मवेयर में से जेन्युइन की को बाहर निकालना होगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूं। तो इसके लिए आपको गूगल ओपन करना होगा और यहां पर आपको टाइप करना होगा शो की प्लस और एंटर करना होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप विंडोज 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट के जो स्टोर है उसका लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी अपने सिस्टम के अंदर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल है, आपको इस गेट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा और ये ओपन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपको ऑप्शन दिखाएगा। तो यहाँ से आपको इसे ओपन कर लेना होगा और जस्ट इसके बाद आपको सिर्फ इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। अगर ये साइन इन के लिए बोलता है दोस्तों तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने लग जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप विंडोज 10 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, विंडोज 7 है या 8 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये वाला जो पहला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और इसी के साथ यहाँ पर आपको डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे। अब ये सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो चुका है, तो अब मैं इसे लॉन्च कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, तो सबसे पहले ऊपर प्रोडक्ट नेम है कि कौन सी विंडोज आपने इंस्टॉल कर रखी है, प्रोडक्ट आईडी आपको दिखा रहा है, बिल्ट वर्जन दिखा रहा है और यहाँ पे इंस्टॉल्ड की और ओईएम की दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है। आपने जिस प्रोडक्ट की से अपने सिस्टम को एक्टिवेट कर रखा है, इंस्टॉल्ड की के अंदर वो प्रोडक्ट की आपको नजर आने वाली है और ओईएम की के अंदर आपको वो प्रोडक्ट की नजर आएगी जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर, फर्मवेयर के अंदर इंस्टॉल होगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, यहाँ पे दो की का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक वो की है जिससे आपने अपने सिस्टम को एक्टिवेट किया है और दूसरी वो की है जो आपके फर्मवेयर के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पर मेरे केस के अंदर कोई भी ओईएम की मेरे फर्मवेयर में मौजूद नहीं है क्योंकि मेरा पीसी असेंबल्ड पीसी है और मैंने यहाँ पर जिस जेन्युइन की से विंडोज को एक्टिवेट कर रखा है, ये वो की यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, अगर दोनों की सेम है तो इसका मतलब है कि आपने जिस की से अपने सिस्टम को एक्टिवेट कर रखा है वही की आपके फर्मवेयर के अंदर भी मौजूद है। तो आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। और अगर इंस्टॉल्ड की और ओईएम की दोनों अलग अलग कीज आपको नजर आ रही हैं दोस्तों, तो आपको ओईएम की को ही नोट करके रख लेना है क्योंकि जो इंस्टॉलेशन की है वो आपकी पायरेटेड विंडोज वाली की है जो कि ऑथोराइज नहीं है, जेन्युइन नहीं है, उससे आपकी विंडोज लीगली एक्टिवेटेड नहीं होगी। तो आपको ओईएम की को नोट कर लेना है अगर यहाँ पर शो हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ओईएम की को आपको यूज कैसे करना है। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपके पास विंडोज 7 या 8 का स्टिकर नहीं है, फट गया है, लेकिन अगर आपने अपनी लाइसेंस विंडोज को लाइसेंस एक्टिवेट कर रखा है अभी भी, तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो कि आपको नजर आएगी दोस्तों वो आपकी विंडोज 7 या 8 की ओरिजिनल की होगी। उससे आप अपने विंडोज 7 या 8 को भी दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट की से अपनी विंडोज को एक्टिवेट करने का तरीका विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 8.1 में समान रूप से लागू होता है, लेकिन विंडोज 10 को आप दो तरीकों से एक्टिवेट कर सकते हैं। एक तो होता है प्रोडक्ट की के थ्रू और दूसरा होता है डिजिटल लाइसेंस के थ्रू। दोस्तों, अगर आपको विंडोज के डिजिटल लाइसेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आपको इस आई कार्ड पे ये जो वीडियो है इसको देखना चाहिए। इससे आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी डिजिटल लाइसेंस के बारे में। अब देखिए दोस्तों, की आपने निकाल ही ली है। विंडोज 7, 8, 8.1 और विंडोज 10 को प्रोडक्ट की से एक्टिवेट करने का तरीका इन सभी विंडोज के अंदर एक ही जैसा है, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं। अब फर्क आता है डिजिटल लाइसेंस को एक्टिवेट करने का, जो कि बिना प्रोडक्ट की के होता है। अब देखिए दोस्तों, अब इस स्टेज पर यहां से आपको प्रोडक्ट की एंटर करने के लिए ये कहता है, लेकिन आपको यहां पर प्रोडक्ट की एंटर नहीं करनी है। इस वाले ऑप्शन पर आपको आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है। इसके बाद जो विंडोज की एडिशंस की लिस्ट आपके सामने आ जाती है। अब इसके अंदर से आपको वो एडिशन सेलेक्ट कर लेना होगा जो कि आपके लाइसेंस विंडोज के साथ में आया था। अगर आपके सिस्टम के अंदर होम सिंगल लैंग्वेज आया था तो यहाँ पर आप होम एडिशन या फिर सिंगल लैंग्वेज एडिशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्रो एडिशन आया था तो आप प्रो एडिशन सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आपको इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेना होगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको विंडोज 10 की सेटिंग्स को ओपन करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा अपडेट एंड सिक्योरिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है, एक्टिवेशन टैब में आना है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके पास ओईएम लाइसेंस की नहीं है, आपने रिटेल परचेज किया है, मार्केट से कहीं खरीदा है, ऑनलाइन परचेज किया है, तो आपको करना क्या होगा, चेंज प्रोडक्ट की वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको आपकी प्रोडक्ट की एंटर करनी होगी।
ध्यान रहे कि आपका सिस्टम नेट से कनेक्टेड होना चाहिए। प्रोडक्ट की एंटर करने के बाद प्रोडक्ट की वेरीफाई होती है, वेरीफाई अगर सही पाई जाती है प्रोडक्ट की आपकी, तो उसके बाद आपका विंडोज 10 एक्टिवेटेड हो जाएगा डिजिटली लाइसेंस के साथ में। अगर आपके सिस्टम के अंदर प्री इंस्टॉल विंडोज आई थी दोस्तों, तो सेम एडिशन को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल ही अपने इस लैपटॉप या डेस्कटॉप को नेट से कनेक्ट करना होगा। प्रोडक्ट की आपको कहीं पर भी इंसर्ट नहीं करनी है और नेट की कनेक्टिविटी मिलते ही आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली डिजिटली लाइसेंस्ड हो जाएगा, विंडोज 10 लाइसेंस एक्टिवेटेड हो जाएगी। तो दोस्तों अब जेन्युइन विंडोज के लैपटॉप या डेस्कटॉप होने के बाद भी पायरेसी को यूज करना बंद कर दीजिए। वीडियो आपने देख ही ली है और फटाफट अपने पुराने लाइसेंस को रीएक्टिवेट करके जेन्युइन विंडोज का इस्तेमाल कीजिए। गुड बाय।